आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ। आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि हरियाणा अवैध शराब का धंधे का गढ़ बन गया है। हरियाणा हब बन गया है जहाँ पे अवैध शराब का धंधा होता है। आज एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर ये तथ्य सामने आ गए। एसआईटी ने हमारी इस बात पे मोहर लगा दी है। एसआईटी ने बताया कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा, हरियाणा के अंदर शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाले के अंदर लगभग 9,500 करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया कि जिन 50 लोगों की मौत नकली शराब पीने से हुई थी, उन 50 लोगों की मृत्यु के लिए शराब माफिया, एक्साइज विभाग, पुलिस विभाग पर नेताओं की मिलीभगत जिम्मेदार है। इसमें बीजेपी के नेता और उच्च अधिकारी मिलकर इन मौतों के जिम्मेदार हैं जो 50 मौत हुई है। हरियाणा सरकार शराब के घोटाले में 9,519 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हरियाणा सरकार को हुआ है, जिसपे 54 एफआईआर हुई हरियाणा में अभी तक। पिछले 4 सालों में एक भी एफआईआर के तहत बड़ी मछली पे हाथ नहीं रखा गया। जो असली कल्प्रिट है उनके ऊपर हाथ नहीं गया। ये जो शराब का धंधा है, हरियाणा से बनी हुई नकली शराब पूरे देश के अंदर जा रही है। यूपी, बिहार, गुजरात में बिकने वाली 70 से 80% नकली शराब हरियाणा से जाती है। एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है, शराब घोटाले का जिम्मेदार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये एसआईटी नहीं की बनाई हुई है। मैं जो तथ्य हाईकोर्ट के सामने गए उन तथ्यों की बात कर रहा हूँ। हरियाणा का शराब घोटाले के तार ऊपर तक जाते हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी के नेता नहीं, परंतु देश के कुछ बड़े नेता इस शराब घोटाले में सीधे सीधे सम्मिलित हैं। ऐसी चीजें कहीं न कहीं सामने आ रही हैं। हरियाणा के अंदर बनाने वाली नकली शराब का 70 से 80% हिस्सा गुजरात के अंदर बेचा जाता है। ये बहुत बड़े स्तर पे मिली भगत है। आप जानते हैं गुजरात में इतने बड़े स्तर पे अवैध काम करना तो किसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। ये आप सबको खुले तौर पे मालूम है। मैं भाजपा का शराब कारोबार से रिश्ता हम पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, परंतु कभी भी भाजपा सरकार इस बात के लिए एग्री नहीं हुई। आज एसआईटी ने खुद इनकी सरकार को, इनकी एसआईटी ने एक्सपोज किया है। आपको याद होगा दिल्ली शराब घोटाले में जो किंग पिन था शरद रेड्डी, उसने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए चंदा दिया था। और 60 करोड़ रुपए चंदा देने से पहले कभी भी उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसने अरविंद केजरीवाल को देखा या मिला। परंतु 60 करोड़ रुपए जब चंदा उसने दे दिया बीजेपी को, और उस दिन से वो कहने लगा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला था। वो तो विदेश में रंगरलिया मचा रहा है। उसको मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए विदेश में जाने के लिए भेज दिया, जिसने 60 करोड़ रुपए दिए, और जिसके पास 25 पैसे नहीं मिले, 1,500 अफसर रेड करते रहे, उस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया और उसके खिलाफ ये शरद रेड्डी गवाह बन गया। एसआईटी ने आज इस बात पे मोहर लगा दी है कि शराब कारोबारी और भाजपा नेताओं के सीधे संबंध हैं। जब इस बात के सबूत सामने आ गए, हम इंतजार करते रहे कि ईडी और सीबीआई अब हरियाणा के असली घोटालेबाजों को पकड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग इनके साथ जो हुई है वो करेगी, और एक निर्दोष मुख्यमंत्री जो फर्जी गवाह जो 60 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है, उसके बयान के बेस पे जिसको जेल में डाल रखा है, और असली शराब के घोटाले के मास्टरमाइंड अवैध शराब का धंधा करके खुलेआम घूम रहे हैं और धंधा अभी भी कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ईडी, सीबीआई इसकी जांच करे।
अगर जांच सही होती है तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल के अंदर जाएंगे और सारी दुनिया देखेगी किस प्रकार ये मौत के सौदागर बने, किस प्रकार इन्होंने शराब का धंधा किया, किस प्रकार 50 बेगुनाह नौतों की मौत के जिम्मेदार ये बीजेपी और उसके बड़े बड़े नेता जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, वो सामने एक्सपोज होंगे। एसआईटी की रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, जो आप देखना चाहेंगे, जो हाईकोर्ट के अंदर इसके तथ्य गए, उसके कुछ प्रमुख पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। हरियाणा सरकार ने 8/11/2020 के आदेश के तहत कि 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच एसआईटी बनाई और उसके प्रमुख पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सप्ताह के भीतर लगभग 50 व्यक्तियों की मृत्यु, 2020 में जहरीली शराब के सेवन से लगभग 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस अमानवीय घटना के बावजूद हरियाणा के विभिन्न जिलों में आबकारी विभाग, पुलिस में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी विभाग दोषपूर्ण व्यक्तियों पर आज तक मामला नहीं दर्ज कर पाए। ये बात इस एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर लिखी है। कुछ आईएएस एचपीएस अधिकारियों के कार्य और आचरण के अतीत से हरियाणा राज्य में जहरीली शराब पीने और लोगों की मृत्यु की घटनाएं होती हैं, लेकिन जब एसआईटी ने ऐसी जानकारी देने की मांग की तो आबकारी अधिकारियों के साथ साथ आईएएस एचपीएस अधिकारियों ने भी गलत जानकारी दी। यह एसआईटी करी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक सहयोग प्रदान किया जा सकता, लेकिन वह उपलब्ध नहीं करा गया, जो सिर्फ एसआईटी का कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया गया। पावरफुल लोगों की भूमिका। एसआईटी द्वारा पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने डर के कारण अपने बयान दर्ज करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस अवैध कार्य में उच्च पदस्थ व्यक्ति, अधिकारी, राजनेता, अपराधी शामिल है। शराब के कारण व्यापार से राज्य के खजाने और नागरिकों के जीवन को भारी नुकसान हुआ है। दूसरों राज्यों में अवैध कारोबार। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि दूसरे राज्यों में शराब का अवैध कारोबार होता है, जिसे दूसरे राज्यों में पुलिस बरामद कर एसआईटी की रिपोर्ट की। उदाहरण के लिए हरियाणा में बनने वाली नकली शराब बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्य के अंदर जाती है, जिससे राज्य के खजाने में हजारों करोड़ रुपए का हरियाणा को नुकसान हो रहा है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी रूप से दुकानों का संचालन। जांच के दौरान यह सामने आया कि शराब की दुकानें हालांकि ई निविदा नीलामी के बाद किसी व्यक्ति या फर्म के नाम पर आवंटित की गई, लेकिन उस दुकान को संचालित करने का वास्तविक व्यक्ति अलग है। टेंडर किसने लिया, चला कोई रहा है, जो जघन्य अपराधों में शामिल है। साथ ही में आबकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के बीच में भी सेटिंग है। यह एसआईटी बोल रही है। स्थानीय पुलिस द्वारा दोषपूर्ण और अनुचित जांच समय समय पर हरियाणा राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में नकली शराब और अवैध व्यापार के संबंध में कई एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन लोकल पुलिस द्वारा हर बार पक्षपातपूर्ण जांच की गई। यह एसआईटी का कहना है। अवैध कारोबार में 72 एफआईआर की जांच से पता चलता है कि नियमों के अनुसार निर्धारित परमिट और पास ही उनके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी उपरोक्त अधिकारी 54 एफआईआर के अवैध कारोबार के सोर्स तक नहीं पहुंच पाए। आरोपियों के इन आरोप को जांच की जरूरत है, क्योंकि शराब माफिया वरिष्ठ नौकरशाह और राजनेताओं के बीच खिलाफ लगाए गए हैं। इसमें सांठ-गांठ की काफ़ी संभावना है। तो ये डिटेल रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट के अंदर भी सबमिट हुई है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अभिवक्ता ने इसकी कॉपी ये दी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे शराब का घोटाला हुआ और
2020 से लेकर 2024 तक खट्टर सरकार ने जानबूझ के, बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस एसआईटी की रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया। कई बार विधानसभा के अंदर भी इसकी मांग उठी, परंतु उन्होंने इसको दबा के रखा। अब जब ये लगने लगा कि हाईकोर्ट का डंडा सिर पे बोलेगा, जब ये लगने लगा कि हरियाणा में सरकार बदल रही है, जब ये लगने लगा कि देश में सरकार बदल रही है और बाद में इस एसआईटी को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तब ये हाईकोर्ट के अंदर रिपोर्ट गई है। मैं आज मांग करता हूं, क्योंकि इसके अंदर कई राज्य शामिल हैं, कई राज्यों के अधिकारी बीजेपी के शामिल हैं, इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। ये अभी रिपोर्ट आई है, आपको नहीं लगता कि जेजेपी ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, ताकि वो ऐसे कैंडिडेट डिक्लेयर ना कर दें कि आपको नुकसान हो? आज बीजेपी जो मर्जी कह ले के जेजेपी का धंधा है, मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी का धंधा है। जेजेपी बहुत छोटे किंग पिन थी, सरकार को चलाने का दायित्व तो बीजेपी का था, मुख्यमंत्री बीजेपी का था। जब मुख्यमंत्री के नॉलेज में सारी चीजें हैं, जब एसआईटी का गठन हो गया 2020 में, 4 साल तक क्यों बीजेपी ने इस रिपोर्ट को रोक के रखा? पुलिस विभाग तो बीजेपी के पास था, एसआईटी तो बीजेपी के पास थी, क्यों बीजेपी ने रोक के रखा? क्योंकि वो साजे में मलाई खा रहे थे। सीएम नायब सैनी बार-बार कहते हैं भी कोई लिखित में शिकायत दे हम जांच करवाएंगे। एसआईटी ने दे दी ना हाईकोर्ट में, इससे फालतू लिखित क्या चाहिए? इनके राज्य की पुलिस है, इनके राज्य की पुलिस ने रिपोर्ट दी है, इससे फालतू क्या चाहिए? क्यों नहीं जेल के अंदर देते आज खट्टर साहब को और दुष्यंत चौटाला को, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, जो सीधे सीधे इस बात के लिए 50 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो अजय चौटाला का कल बयान आया है कि अगर जांच हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर आंच आएगी। आंच नहीं आएगी, वो जेल में जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत उनको बचा नहीं सकती। कब तक बचेंगे? और 4 दिन की इनकी सरकार है। जब अवैध कारोबार के अंदर शामिल होंगे, 50-50 लोगों की जान जाएगी, उसकी रिपोर्ट को छुपा के रखेंगे, 6 राज्यों के अंदर अवैध शराब की सप्लाई कराएंगे। इस प्रदेश की सरकार को 9,519 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा, उसके लिए जिम्मेदारी तो भुगतनी पड़ेगी। वो आपकी वीडियो आई थी 2 दिन पहले बुलंदशहर में, जहां महिलाएं आपसे शिकायत कर रही थी नशे के और पूर्व विधायक का नाम लिया था, तो पूर्व विधायक ने भी टिप्पणी की है कि मैं जो खुद के खिलाफ कार्रवाई करें। पूर्व विधायक की छूट है, वो हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो मर्जी कार्रवाई करें। शराब का धंधा मैं वचन देता हूं, मैं यहाँ पे बंद कराऊंगा। इनका जो अफीम चरस बेचने के काले धंधे चल रहे हैं, जिससे जवान बच्चे मारे जा रहे हैं, प्लास्टिक का चरस का धंधा यहाँ पे हो रहा है, इंजेक्शन लगा के बच्चे मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं, उसको मैं बंद कराऊंगा, खड़ा होकर बंद कराऊंगा। इनको जहां जाना जाए।